Ma'am, we are not clearly audible. It's very low. Okay, now audible. Ma'am, it's still the same. Okay, now audible. Ma'am, it's still the same. Okay, अभी भी सेम ही है. Yes, ma'am, it's very low. अब थोड़ी बेटर है. Okay, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, and the voice is also अभी मतलब अभी भी लो ही है या audible है? Ma'am, if you speak a little louder, you would be audible. मैम आपने अभी असाइनमेंट का कुछ बोला था, वो हाँ, एक्सप्लेन कर दो एक assignment बार. actually मैंने upload किया है on Google Classroom and you have to submit till 30th of July. ओके Okay. मैम. मैम ये असाइनमेंट कौन कौन सी यूनिट का है? Pardon, क्या बोला आपने? मैम मैं पूछूं ये असाइनमेंट कौन सी यूनिट का है? असाइनमेंट आपका 3rd and 4th यूनिट का है और फर्स्ट असाइनमेंट आई थिंक आप दे चुके हो, उसको भी अगेन अपलोड करना पड़ेगा. राइट, जो असाइनमेंट मैम नंबर फर्स्ट 2 है ना, असाइनमेंट जो हमने लास्ट मैम को दिया था, मतलब पिछली जो मैम थी बिल्कुल उनको. हाँ, क्योंकि वो डेटा मेरे पास एक्चुअली है नहीं. ओके मैम. ठीक है ना, तो मैम वो वो आप हम लोग दोबारा से अपलोड कर अपलोड देना. करना है? हाँ हाँ, दोबारा अपलोड कर देना. ये मैम, तो वो आपको कहाँ पे करना है, अपलोड करना है? सेम उसी फोल्डर में अपलोड कर देना जो मैंने फोल्डर बनाया है असाइनमेंट नंबर 2 का. उसी में असाइनमेंट 1 योर नेम एंड योर रोल नंबर उसके साथ अटैच करके आप दे देना. और फर्स्ट पेज पे आपका जो होगा वो नाम, रोल नंबर, वो सारी चीजें जो आप लिखते हो सब होंगे. ये हम असाइनमेंट नंबर 1 करके एंड योर नेम एंड रोल नंबर क्लास, बिकॉज वो डेटा मेरे पास है नहीं और नेक्स्ट वीक आपका इवैल्यूएशन हो जाएगा तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा. नेक्स्ट वीक में भी आपके एग्जाम भी स्टार्ट हो रहे हैं. तो किसी ने बताया अभी तक? इंफॉर्मेशन है आपको आपके एग्जाम की? No, ma'am, not yet. यस मैम, क्लास देन आप टेस्ट. ओके, मे बी नेक्स्ट वीक से आपके स्टार्ट है. डेट वगैरह उन्होंने कुछ बताई अभी? No, ma'am.
Okay, now am I audible? Yes, ma'am. Actually मैंने मोबाइल से भी ज्वाइन. Okay, last time we are discussing about the shear force. Shear Force and the bending moment. Recording in progress. Okay, the shear force basically it is the section of the beam and the force that is trying to shear off the section of the beam. Last time we discussed कि जो एक beam है, beam में there are the number of the load force or the bearing load. Ma'am, and now you your have voice to is echoing. convert- Yes. Now your voice is echoing. हाँ जी. Not audible still. Am I audible? Yes, ma'am. Now it's clear. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Okay. Okay, so shear force is basically the algebraic summation of all the external forces that is acting normal to the axis of the beam. So we can take either the left hand side or the right hand side of the section. दोनों section को consider करके जो उनका algebraic sum of the जितनी भी forces उस beam के ऊपर act कर रही हैं, that is called the shear force. And when we have to mention the mark the sign convention, so when the left portion of the section is considered, then if the resultant of the vertical external forces is acting in the upward direction, then the shear force of the particular section is considered to be positive, right? And if the resultant of acting downward, then it is considered to be negative. अगर हम लेफ्ट पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस है उनका जो मैग्नीट्यूड है अगर अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो मींस कि उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है और अगर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है मींस कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव होगा अगर यू आर कंसीडरिंग द लेफ्ट पोर्शन ऑफ द बीम राइट नेक्स्ट कि अगर आप राइट पोर्शन ऑफ द बीम कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में कि राइट पोर्शन ऑफ द बीम जो है उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस होंगी तो वो पॉजिटिव कंसीडर होंगी और अगर अपर डायरेक्शन में वो फोर्सेस हैं तो वो नेगेटिव कंसीडर होंगी राइट तो ये है हमारा साइन कन्वेंशन अबाउट द shear फोर्स कि जब आप shear फोर्स निकालोगे तो उस केस में जो साइन कन्वेंशन है वो कैसे होगा उसको ड्रॉ आप कैसे करोगे अबाउट द एक्सिस नेक्स्ट दी बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग मूवमेंट में है कि बेंडिंग मूवमेंट में जब आप सेक्शन कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में जब आप पॉजिटिव सेक्शन कंसीडर कर रहे हो मींस की लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में अगर इस टाइप से है मींस की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट आ रहा है मींस की वो पॉजिटिव है और लेफ्ट नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट कब होगा जब वही लेफ्ट पोर्शन जो है उसका जो मूवमेंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और इसी तरह से जब आप राइट सेक्शन ऑफ द बीम कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में अगर जो समीशन ऑफ द मूवमेंट है वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो पॉजिटिव है और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो वो है हमारा नेगेटिव तो ये है हमारा अबाउट द साइन कन्वेंशन ऑफ द shear force and the bending moment right
So there are the some points which is related with the shear force and the bending moment. कि जो curve for the bending moment होगा, it is the 1 degree higher than the curve for the shear force, right? And if the portion in which shear force is constant, जो हमारा bending moment होगा curve, it is considered to be the straight line. और अगर shear force हमारा linear होगा तो उस केस में जो bending moment curve है वो parabolic in nature होगा. और rate of change of shear force is equal to the rate of change of the rate of the loading, जो कि W के equal है. So there are the some points जो कि उसके related है. So we will do directly the numericals. Numericals पे आते हैं, right? So now you have to draw the shear force and the bending moment diagram for the cantilever Beam acted by a point load, right? कि एक ये कैंटिलीवर बीम है. कैंटिलीवर बीम का क्या मतलब है कि उसका जो एक एंड है वही खाली फिक्स है. तो एज शोन इन दी फिगर जो उसका बी पॉइंट है वो हमारा फिक्स है और ए पॉइंट पर लोड लगा हुआ है जो कि फ्री है, राइट? तो उसके लिए यू हैव टू ड्रॉ दी shear force and the bending moment diagram. ये बीम है जिसमें कि एक पॉइंट लोड है. तो आपने क्या करना है कि एट दी फिक्स्ड एंड बी वहां पर क्या है कि जो भी आपको जो फोर्स लग रही है या जो भी मोमेंट है वो आपको कंसिडर नहीं करना. ओनली यू हैव टू कंसिडर द पॉइंट ए. तो आपने क्या करना है सबसे पहले कि एक पूरी की पूरी बीम को एक सेक्शन लेना है आपने और पूरी बीम को दो पोर्शन में आपने डिवाइड करना है, राइट? तो ये आपने x और x एक सेक्शन लिया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट A. Now if you considering the left portion then shear force at the section of x कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा fx is equal to minus of w. ये माइनस ऑफ w है. तो shear force बेसिकली होता है क्या है कि उस पोर्शन पे जितना भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन सभी का समीशन. तो यहाँ पे एक ही फोर्स एक्ट कर रही है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसलिए वो माइनस w है, राइट? तो यहाँ पे एक लाइन आपने ली है जिसमें कि आपको यू हैव टू ड्रॉ दी shear force, ठीक है? उसी सेम लेंथ की आप लोगे जिस लेंथ की वो पूरी की पूरी बीम होगी. तो जो shear force और बेंडिंग मूवमेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो वो सेम लेंथ का होगा और जिस पॉइंट पे वेरी करेगा वही पॉइंट आपको यूजिंग द डायग्राम शो करना होगा, राइट? तो इसी तरह से जो shear force आया वो आया आपका माइनस w. मीन्स की ये लाइन अगर आपने कंसिडर की है तो माइनस तो मैग्नीट्यूड जितना भी दे रखा है उतनी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाओगे तो ये पॉइंट ए के लिए हो गया. अब बिकॉज ओवर द लेंथ ये जो shear force आ रहा है ये x के साथ इनटू में नहीं है तो माइनस w इसका फ्रॉम a टू b इसका सेम मैग्नीट्यूड रहेगा इन द नेगेटिव डायरेक्शन, इन द नेगेटिव मैग्नीट्यूड, राइट? तो ये ओवर द होल लेंथ हमारा जो w है वो shear force इस पूरी बीम पे सेम एक्ट करेगा, राइट? नाउ वी हैव टू टेक दी बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम. बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के थ्रू जब आप बेंडिंग मूवमेंट लेते हो अबाउट द सेक्शन xx तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल हो जाएगा हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितनी है? w, जो कि w की फॉर्म में लग रही है फ्रॉम दी सेक्शन x जो आपने सेक्शन लिया है उससे पॉइंट जहां पर लोड लग रहा है उसका डिस्टेंस क्या है? वो डिस्टेंस है हमारा x. तो किसके इक्वल हो जाएगा? यहाँ पर लेफ्ट हैंड पोर्शन आपने कंसीडर किया है तो लेफ्ट हैंड पोर्शन में अभी ऊपर साइन कन्वेंशन था कि अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो भी हमारा नेगेटिव होगा, राइट? तो वो हमारा इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ w इंटू एक्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स ये हो गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी ये हो गई फ्रॉम द पॉइंट ए और अबाउट द सेक्शन xx. तो वो आपने ले लिया तो वो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज bm. एंटी क्लॉकवाइज bm हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर तो वो हमारा क्या है? नेगेटिव कंसीडर होगा, राइट? तो अगेन ये x के साथ वेरी कर रहा है तो x की वैल्यू के साथ ये वेरी कर रहा है. तो जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे मींस कि एट पॉइंट a x की वैल्यू 0 है तो फिर वो 0 हो जाएगा बेंडिंग मूवमेंट. तो इसलिए यहाँ पर क्या है? बेंडिंग मूवमेंट 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? उसके बाद टू दी होल लेंथ l वो कितना वेरी कर रहा है? तो हो जाएगा माइनस w ऑफ n. तो वो इस टाइप से हमारा वेरी कर रहा है. यहाँ पर आप l लोगे ये वाला डिस्टेंस नेगेटिव है इसलिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन है. बस इन दोनों
पॉइंट्स को आपने मिलाना है, क्योंकि जो नेचर है वो स्ट्रेट लाइन है। एक्स जो है हमारा स्क्वायर फॉर्म में नहीं है, सिंपल एक्स है, इसलिए जो बेंडिंग मूवमेंट होगा वो हमारा लीनियरली जो है वेरी कर रहा है विद द एक्स, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा केस आता है ऑफ द वेरिंग लोड, कि अगर वेरिंग लोड के केस में है तो उसको प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे, राइट। तो नाउ द इंटेंसिटी ऑफ द लोडिंग, सो यू हैव टू ड्रॉ द shear force and the bending moment diagram for a cantilever beam which is loaded, जो ये डायग्राम में दिया हुआ है। ए बी है, एक्स एक्स अगेन आपने एक सेक्शन लेना है एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द पॉइंट ए। इस पूरी के पूरी जो W ऑफ द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है उसको आपने एक पॉइंट लोड में शिफ्ट करना है। उसको पॉइंट लोड में आप कैसे शिफ्ट करोगे, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है over the length x which is equivalent to a point load of the magnitude W into x, ये previously आपने किया था, which is acting at the CG, इस पूरे का पूरा जो सेक्शन है उसके CG पर एक्ट करेगा और at a distance x by 2 from the A, ठीक है। जो x by 2 from the A जो है वो उस पर एक्ट करेगा। तो यहीं से जब आप निकालोगे shear force Fx वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ W। अब ये पूरा का पूरा जो यूनिफॉर्म लोड है वो आपने एक लोड के साथ चेंज कर दिया ऑफ मैग्नीट्यूड W, ठीक है। तो अगेन सेक्शन से ए पॉइंट का जो जितनी भी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं, कितनी फोर्सेस पे एक्ट कर रही हैं, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आपने पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर दिया। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के बाद उसका जो मैग्नीट्यूड है वो W आया। तो कितने नंबर ऑफ फोर्सेस पूरे बीम पे एक्ट कर रही हैं, खाली W एक्ट कर रही है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका शेयर फोर्स आ गया माइनस W ऑफ x विच इज एक्टिंग दी डाउनवर्ड, राइट। सो एट x इज इक्वल टू 0 जो हमारा फोर्स होगा वो 0 होगा। अगर x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 है तो हमारा जो f है वो 0 होगा। x की वैल्यू अगर हम ओवर दी होल लेंथ L पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस W ऑफ L। तो लास्ट वाला जो B पॉइंट है, B पॉइंट पे कितना एक्ट कर रहा है वो माइनस W ऑफ L। तो वो वाला पॉइंट आप ले लोगे, इन दोनों लाइन को जस्ट आपने मीट कराना है, राइट। नाउ नेक्स्ट आता है बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या है हमारा, अगेन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना एक्ट कर रहा है हमारा, W माइनस W ऑफ x, और कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, फ्रॉम द पॉइंट A x by 2। तो WX फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाय 2। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ WX स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। इफ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ द x 0 A पॉइंट पे, जो वैल्यू होगी x की वो 0 है, मींस मोमेंट एट द पॉइंट A कितना है, 0 है। मोमेंट ऑफ एट द पॉइंट B कितना होगा, जब x की वैल्यू आप L पुट करोगे तो माइनस ऑफ W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो इस टाइप से ये पूरा का पूरा एक पैराबोला बनेगा जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। अगर सेम चीज इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव डायरेक्शन में होता तो माइनस ऑफ W L स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे होता और ये 0 से स्टार्ट होके ऐसे पैराबोला जाता। तो जितने भी वहां पर पॉइंट लोड होते हैं सभी पॉइंट लोड पे आपको एक सेक्शन लेना है। हर एक दो लोड के बीच में आपको एक सेक्शन लेना है। उसके बाद उस लेफ्ट हैंड पोर्शन या राइट हैंड पोर्शन जो भी आप कंसिडर कर रहे हो उसमें जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उन सभी का आपने समीशन लेना है और उस सेक्शन के अबाउट जितनी भी फोर्सेस लेफ्ट हैंड साइड पे एक्ट कर रही हैं उनका मूवमेंट लेना है। और अगर जो वैल्यू फिर उसमें आपने जिस जिस पॉइंट पर x की वैल्यू जितनी आ रही है वो आपने पुट करनी है और जैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम आएगा वो जस्ट आपने वहां से वैसे ड्रॉ कर देना है, राइट। नाउ नेक्स्ट है हमारा इज सिंपली सपोर्टेड बीम AB इज लोडेड बाय ए पॉइंट लोड W एट दी C पॉइंट। यहाँ पर क्या है, C पॉइंट पर भी है और दो रिएक्शंस भी हैं RA और RB। जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी 5-10 मिनट की और कंटिन्यू कर लेते। अच्छा एग्जाम कैसे भी कर लो आप, अभी बात कर लो। हाँ हाँ
पता नहीं मैम, ये दिक्कत होती है, पता नहीं क्या है। मैंने अपना मोबाइल से देख किया। हाँ हेलो, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? यस मैम। ओके ओके, चिन्मयी मैम है ना, कुछ बात करेंगी आपसे रिगार्डिंग योर एग्जाम्स, राइट? हेलो, हाँ बच्चे सुनाई दे रहा है? यस मैम। सुनाई दे रहा है सबको? मुझे तो मेरा इको ही सुनाई दे रहा है, पता नहीं आज की क्या हुआ। मैम अरे ओके, हाँ बच्चे जस्ट लिसन, आप लोगों का जो एग्जाम होना था दैट विल बी फ्रॉम 28th वेडनेसडे। ओके, 28 से अभी टेंटेटिव है, अभी मैं आपको डिटेल डेट शीट आपको शेयर करूंगी जैसे मेरे पास आ जाता है, ठीक है? मैम 28 सबको सुनाई जुलाई दे रहा है? मैम हाँ बोलो। 28 जुलाई। हाँ हाँ भी फ्रॉम वेडनेसडे, दिन में 2 सीटिंग हो सकता है। डिटेल डेट शीट आई विल शेयर विथ यू, ठीक है? डिटेल डेट शीट बता दूंगी, अभी 28 से होना है, इतना अभी आपके जस्ट सेट योर माइंड, ठीक है? बाकी मंडे फिर हम बात करते हैं। अभी नाउ यू कंटिन्यू विथ योर क्लास। Am I audible? Am I audible? Yes, ma'am. ओके, एग्जाम का आपको पता ही चल गया है, 28 से स्टार्ट है, तो अभी ये आपका सेकंड लास्ट चैप्टर ही चल रहा है। कल मैं आपके सारा कोर्स जो है कंप्लीट करा दूँगी पीएम का भी, और साइड बाय साइड जो भी आपके नोट्स हैं सेकंड थर्ड और फोर्थ यूनिट से रिलेटेड, वो भी सारे मैं टाइम टू टाइम अपलोड करती जा रही हूँ। जो टॉपिक खत्म होते जा रहा है वो सारे मैं अपलोड करती जा रही हूँ, राइट? तो आपका खाली एक ही चैप्टर अब लास्ट में रह जाएगा विच इज रिलेटेड विच इज बॉडी, तो कल वो भी फिनिश हो जाएगा, राइट? और असाइनमेंट मैंने आपको दे ही दिया है, तो 30 जुलाई तक पॉजिटिवली आप उसको कंप्लीट करके अपलोड कर देना, क्योंकि उसके बाद ही सारी वैल्यूएशन स्टार्ट हो जाएगी और बाद वाले पे कंसिडर नहीं होंगे। तो असाइनमेंट नंबर 1 और 2 दोनों ही अपलोड कर देना आप लोग, तो आपकी फुल इंफॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी इवैल्यूएशन की। और मैं आपकी जो फाइल है उसके लिए भी मैं अगेन गूगल क्लासरूम पे ही लिंक अपलोड कर दूँगी, उसी में अपनी फाइल जो है वो आप अपलोड कर देना कंप्लीट कर। मटेरियल सारा आपके पास है ही, और एक्सपेरिमेंट भी आपके लास्ट टाइम सारे खत्म हो गए थे, 8 एक्सपेरिमेंट आपके खत्म हो गए थे प्रैक्टिकली। तो बस आपको रिटर्न मटेरियल कंप्लीट करके अपलोड कर देना, उसकी भी लास्ट डेट आप 30 जुलाई ही कंसिडर कर सकते हो, राइट?
Okay, now we will continue with the same chapter. So a simply supported beam AB, which is loaded by a point load W at the point C. Now you have to draw the shear force and the bending moment diagram, right? Okay, now you have to draw the shear force and the bending moment diagram, वो आपने शो करना है. तो उसके लिए पॉइंट ए पॉइंट बी पर रिएक्शन आर ए और आर बी लग रही है. नाउ सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी दो लोड लग रहे हैं उसके बीच में यू हैव टू कट ए सेक्शन. उस सेक्शन को कट करने के बाद इधर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो भी आप कंसीडर कर रहे हो, एक चीज को कंसीडर करना है, एक पोर्शन का को, और उसके ऊपर जितनी भी लोडिंग लग रही है उसके थ्रू आपको शियर फोर्स और द बेंडिंग मोमेंट दोनों कैलकुलेट करना है, राइट, जो भी फॉर्मूले में आता है. तो इसमें आप सबसे पहले क्या करोगे कि रिएक्शन जो है, सबसे पहले जो अननोन है रिएक्शन, उसको यू हैव टू कैलकुलेट इन द फॉर्म ऑफ द W आपके पास है. ओके, W आपके पास है. रिएक्शन RA और RB यू हैव टू कैलकुलेट by using the equation of equilibrium जो आपके पास है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आपके पास एक यहाँ पे इक्वेशन आ जाएगी. इसी तरह से मोमेंट अबाउट ए जब आप लोगे तो आपके पास सी पॉइंट पे डब्ल्यू है और आर बी है, तो पूरी की पूरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. आर बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डब्ल्यू डिवाइडेड बाई दी एल. वहीं से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी. तो आर ए एंड दी आर बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ दी डब्ल्यू और दी एल, क्योंकि हमारे पास नोन वैल्यूज हैं. ठीक है, वैल्यूज इन्होंने इन टर्म्स ऑफ द डब्ल्यू और एल ही दे रखा, खाली एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए. नाउ नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू कैलकुलेट द शियर फोर्स. शियर फोर्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? अगेन जो दो लोडिंग है उसके बीच में आपने एक सेक्शन कट करना है. एक्स एक्स आपने एक सेक्शन लिया फ्रॉम द पॉइंट ए जिसका डिस्टेंस है एक्स. ठीक है, तो उसमें जब आप आर ए की वैल्यू पुट करोगे तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय आर ए एल आ रही है. नाउ शियर फोर्स इज कांस्टेंट बिटवीन द ए एंड सी. ठीक है, तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? आपकी वैल्यू आ रही है डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई दी एल, क्योंकि वो किसके इक्वल है? वो इक्वल है हमारा शियर फोर्स आर ए के इक्वल. तो आर ए की वैल्यू यहाँ से आपने कितनी निकाली थी? वो आपने डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई दी एल निकाली थी. तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एल का मैग्नीट्यूड ये है बिकॉज पॉजिटिव है. तो ये जो सिंगल लाइन है जो कि आपने शियर फोर्स को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे ड्रॉ की है, उसको आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके आएंगे और टिल द पॉइंट सी वो सेम कांस्टेंट वैल्यू जो है आर ए की सेम एक्ट कर रही है, तो यहाँ पर लाके आप उसको अभी छोड़ देंगे. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट बिटवीन दी सी एंड बी की वो किस टाइप से चेंज हो रही है. तो अगेन बिटवीन दी सी एंड बी अगेन यू विल कट द सेक्शन. सेक्शन कट करने के बाद अगेन आप देखोगे कि शियर फोर्स क्या एक्ट कर रहा है उसमें, आर ए माइनस डब्ल्यू, वो उस पर पूरा टोटल लोड जो है कैलकुलेट करा है. जब आप सीबी को लेके जाते तो अगेन यू हैव टू कंसीडर की लेफ्ट हैंड पोर्शन. तो लेफ्ट हैंड पोर्शन में आर ए माइनस डब्ल्यू, आर ए हमारा क्या है? पॉजिटिव है. डब्ल्यू क्या है? डाउनवर्ड फोर्स है तो नेगेटिव है. तो ये दोनों हमारी शियर फोर्स में एक्ट कर रही हैं. अगर आप यहाँ तक पूरे के पूरे बीम को लेके जाते हो, इसका लेफ्ट हैंड पोर्शन जो है वो कंसीडर करते हो, राइट. तो आपने यही करना है, एक पॉइंट आपने पकड़ना है, जितने भी लोडिंग है उसके बीच में सेक्शन को कट करते जाना है. यहाँ पे अगर तीसरा लोड भी होता तो अगेन यहाँ पर आप सेक्शन लेते और ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड पोर्शन है फिर इसको कंसीडर करते. तो अगेन जब एक्स एक्स को आपने कट किया पूरे बीम को, तो उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो आपके पास आया माइनस ऑफ डब्ल्यू ए इंटू एल. ठीक है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो अगेन जो उसका मैग्नीट्यूड है वो यहाँ से जाकर जीरो से नेगेटिव जाएगा. नेगेटिव कितना जाएगा? माइनस ऑफ डब्ल्यू ए इंटू एल, वहां तक वो माइनस हो जाएगा. फिर उसके बाद जब उसमें पुट करोगे आप वैल्यू बी की, वो कांस्टेंट है बिकॉज वो वेरी नहीं कर रहा विद द लेंथ एल. तो अगेन जो शियर फोर्स है वो हमारा कांस्टेंट है टिल द पॉइंट बी बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन. और यहाँ पे जो आप वैल्यू पुट करोगे वो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाय एल उसका मैग्नीट्यूड होगा, राइट. और नाउ जब आपने बेंडिंग मोमेंट लेना है तो बेंडिंग मोमेंट आप लोगे तो किसके इक्वल होगा? जब आप ए के अबाउट मोमेंट लेते हो तो आर ए इंटू एक्स हो जाएगा एट दी एक्स एक्स, यहाँ से आप ले जाओ तो आर ए इंटू एक्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो व्हेन यू पुट दी वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 0 तो वो
आपने ये पूरा सेक्शन कंसीडर करना है। अब इसका जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो बेंडिंग मोमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, आर ए इंटू एक्स जो ए पॉइंट पे लग रहा है, माइनस ऑफ डब्ल्यू जो फोर्स ये डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, डब्ल्यू जो इस पे एक्ट कर रहा है, राइट, एक्स माइनस ए, सॉरी ए माइनस एक्स, तो ये वाला पूरा का पूरा इसमें पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन क्या है वो हमारा, और लास्ट में जब आप वैल्यू पुट करोगे बी पॉइंट पे, तो अगेन जो उसकी वैल्यू आ रही है वो हमारी 0 आ रही है। ठीक है, जब आप उसकी एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई एल, तो वो वहां पे जाके हमारा 0 हो रहा है। जैसे ये यहाँ पर ये आया डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू एल माइनस ऑफ डब्ल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो बी पॉइंट पे क्या है, व्हेन एल इज इक्वल टू, व्हेन एक्स इज इक्वल टू एल जब आप पुट करोगे तो ये एक्स की वैल्यू जो है जब उसको एल पुट कर दोगे तो वो 0 हो जाएगा बी पॉइंट पर, और ए पॉइंट पे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो ये आ रहा है 0 से स्टार्ट, और एक्स पॉइंट पे हमारा ये हो रहा है। तो 0 से स्टार्ट होता हुआ x पे जो वैल्यू आ रही है और डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई एल आ रही है, when you are going to put the value of the x is equal to l जब आप पुट करोगे तो लास्ट में जाके वैल्यू जो है वो 0 होगी। ठीक है, तो ये बेंडिंग मोमेंट इस टाइप से बनेगा। ये कांस्टेंट लाइन है बेंडिंग मोमेंट के लिए, इनिशियली वो इंक्रीज कर रहा है लीनियरली टिल द पॉइंट सी, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट जो है टिल द पॉइंट बी जो है वो हमारा डिक्रीज कर रहा है लीनियरली अगेन, तो वो लास्ट में जाके जो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए और बी है वो हमारा 0 है, राइट। So next time we will do the last chapter which is related with the rigid body. Now attend the roll call. कल की अटेंडेंस में आपकी लगा दूंगी। Okay, roll number 1 Aditya. Present, ma'am. Okay. Next roll number Ashima. Present, ma'am. Okay, Abhinav. Present, ma'am.